हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिपीटडली, जिसकी हिंदी होती है बार बार या बारंबार। प्रोबली, जिसकी हिंदी होती है शायद या संभवतः या संभवतः। रिसेंटली, जिसकी हिंदी होती है हाल में या हाल ही में या थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली, जिसकी हिंदी होती है ठीक ठीक या एकदम सही या बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कैमली, जिसकी हिंदी होती है शांति से या चुपके से। एंग्रली, जिसकी हिंदी होती है गुस्से से या क्रोधपूर्वक। केयरलेसली, जिसकी हिंदी होती है लापरवाही से या असावधानी से। केयरफुली, जिसकी हिंदी होती है ध्यानपूर्वक या ध्यान से या सावधानी से। नियरली, जिसकी हिंदी होती है लगभग या करीब करीब या नज़दीक या तकरीबन। इक्वली, जिसकी हिंदी होती है समान रूप से। सक्सेसफुली, जिसकी हिंदी होती है सफलतापूर्वक। फुली, जिसकी हिंदी होती है पूर्णतः या पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। फाइनली, जिसकी हिंदी होती है आखिरकार या अंततः या आखिर में या अंत में। टोटली, जिसकी हिंदी होती है संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से या पूरी तरह से या कुल मिलाकर। रैपिडली, जिसकी हिंदी होती है शीघ्रता से या तेजी से। लोनली, जिसकी हिंदी होती है अकेलापन या अकेले या अकेला। स्ट्रिक्टली, जिसकी हिंदी होती है सख्ती से या कठोरता से या दृढ़ता से। फर्मली, जिसकी हिंदी होती है मजबूती से या दृढ़तापूर्वक। साइमल्टेनियसली, जिसकी हिंदी होती है एक साथ या एक ही समय पर। डीपली, जिसकी हिंदी होती है गहराई से। इनडायरेक्टली, जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। एक्चुअली, जिसकी हिंदी होती है दरअसल या वास्तव में या असल में। पेशेंसली, जिसकी हिंदी होती है धैर्यपूर्वक या धैर्य से या सब्र से या धीरता से। डायरेक्टली, जिसकी हिंदी होती है सीधे ही या सीधे तरीके से या प्रत्यक्ष रूप से। ग्लैडली, जिसकी हिंदी होती है खुशी से प्रसन्नतापूर्वक। हैप्पीली, जिसकी हिंदी होती है खुशी से या आनंद से या प्रसन्नतापूर्वक। अनफॉर्चुनेटली, जिसकी हिंदी होती है दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से। फुलिशली, जिसकी हिंदी होती है मूर्खतापूर्वक या मूर्खता से या बेवकूफ़ी के साथ। फॉर्चुनेटली, जिसकी हिंदी होती है भाग्य से या भाग्यवत या किस्मत से या सौभाग्य से। रूडली, जिसकी हिंदी होती है बदतमीजी से या बेरुखी से। लाउडली, जिसकी हिंदी होती है जोर जोर से या ऊंचे स्वर से। स्लोली, जिसकी हिंदी होती है धीरे से या धीरे धीरे या आहिस्ता या हौले हौले। हेस्टली, जिसकी हिंदी होती है जल्दी से या जल्दबाजी से या शीघ्रतापूर्वक या फुर्ती से। क्विकली, जिसकी हिंदी होती है जल्दी से या फुर्ती से या तीव्रता से या शीघ्रता से या तेजी से। ऑटोमेटिकली, जिसकी हिंदी होती है अपने आप या खुद ब खुद। कॉन्स्टेंटली, जिसकी हिंदी होती है निरंतर या हमेशा या हरदम या सतत। पर्सनालिटी, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिगत रूप से या निजी तौर पर। इवेंचुअली,
जिसकी हिंदी होती है आखिरकार या अंततः या फलतः या अंत में। सबसिक्वेंटली जिसकी हिंदी होती है उसके बाद या बाद में या तत्पश्चात या उसके बाद। अल्टीमेटली जिसकी हिंदी होती है आखिरकार या अंततः या अंत में। ओबिडेंटली जिसकी हिंदी होती है आज्ञाकारी या आज्ञाकारिता पूर्वक। ओपनली जिसकी हिंदी होती है खुलेआम या स्पष्ट रूप से या खुले तौर पर। पोलाइटली जिसकी हिंदी होती है विनम्रता से या शिष्टाचार से या शिष्टाचार पूर्वक। सडनली जिसकी हिंदी होती है अचानक से या अचानक या एकाएक या अकस्मात। फिरसली जिसकी हिंदी होती है जमकर। फर्स्टली जिसकी हिंदी होती है पहली बार या पहली चीज़ या पहली बात। सेकेंडली जिसकी हिंदी होती है दूसरी या दूसरी चीज़ या दूसरी बात। थर्डली जिसकी हिंदी होती है तीसरी या तीसरी चीज़ या तीसरी बात। ऑनेस्टी जिसकी हिंदी होती है ईमानदारी से या निष्ठापूर्वक या ईमानदारी पूर्वक। श्योरली जिसकी हिंदी होती है निश्चित रूप से। कंटिन्यूअसली जिसकी हिंदी होती है लगातार। परमानेंटली जिसकी हिंदी होती है अस्थायी रूप से या हमेशा के लिए। परफेक्टली जिसकी हिंदी होती है अच्छी तरह से या पूरी तरह से या पूर्ण रूप से। सिंपली जिसकी हिंदी होती है इसी प्रकार या इसी तरह या इसी तरह से या उसी प्रकार से। लाइटली जिसकी हिंदी होती है धीरे से या हल्के से या आहिस्ता से या सरलता पूर्वक। ईगरली जिसकी हिंदी होती है बेसब्री से। इंटेंसली जिसकी हिंदी होती है तीव्रता से या तेजी से। स्ट्रांगली जिसकी हिंदी होती है दृढ़तापूर्वक या दृढ़ता से या मजबूती से या जोर से या बलपूर्वक। फ्लुएंटली जिसकी हिंदी होती है धारा प्रवाह या धड़ल्ले से या बेधड़क या तेजी के साथ। करेंटली जिसकी हिंदी होती है शुद्धता से या सही ढंग से या सही से या ठीक प्रकार से। अस्थायी रूप से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी तरह से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।